साल 2008 जब मैं नीतीश कुमार अपने पूरे परिवार के साथ चोल में रहता था। मेरे घर आई बाबा, मुझे और मेरी छोटी बहन अंजू को मिलाकर हम 4 लोग थे। वैसे तो चोल में कई परिवार रहते थे, लेकिन जो हमारे बाजू वाला ही घर था उसमें एक औरत रहती थी, एक अजीब सी औरत। चोल वाले कहते थे कि वो औरत नॉर्मल नहीं थी, उसने अपनी बेटी को खुद अपने हाथों से मारा है। लोग कहते थे कि वो भूत है और इसी वजह से उस औरत से कोई बात भी नहीं करता था। और शायद उस औरत को भी अकेले रहना ही पसंद था, क्योंकि वो बस ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलती थी। उसके बाल हमेशा खुले रहते थे और वो गर्दन झुकाकर बिना हाथ हिलाए चलती थी। हम बच्चे जब भी बाहर चोल के आंगन में क्रिकेट खेलते तो वो औरत अपनी खिड़की पर खड़ी एक टक हमें देखती रहती। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते और कुछ बच्चे उसकी तरफ देखने से भी खौफ खाते थे, लेकिन मैं न तो उसका मजाक उड़ाता और न ही उससे डरता था, क्योंकि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि भूत भूत जैसा कुछ नहीं होता। और न जाने क्यों उस औरत से मुझे एक हमदर्दी सी थी। लेकिन आई बाबा हमेशा उस औरत के बारे में बात करने पर भी डांटते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन। पूरी चोल के लोग उस दिन किसी इलेक्शन रैली में गए थे। चोल में कोई था तो हम बच्चे और वो औरत। हम आंगन में क्रिकेट खेल रहे थे जब पहली बार मेरे शॉट से बॉल उसी औरत के घर में चली गई। कोई भी उस घर में उस औरत के घर जाकर उससे बॉल मांगने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन शॉट मैंने मारा था, इसीलिए बॉल भी मुझे ही लानी थी। और मुझे इस बात से कोई तकलीफ़ भी नहीं थी। और आई बाबा भी घर पर नहीं थे, तो मुझे डांटने वाला भी कोई नहीं था। इसीलिए मैं दौड़कर उस औरत के घर के दरवाजे पर पहुंचा और बाहर से ही आवाज़ लगाई, आंटी, आपके घर में हमारी बॉल आई है, क्या आप कृपया करके हमारी बॉल लौटा देंगी? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। इसीलिए मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। इधर उधर देखता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था, लेकिन वो औरत मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घर में एक अजीब सा सन्नाटा और एक महक फैली हुई थी। मैंने इधर उधर ज़मीन पर नज़रें घुमाई, ये देखने के लिए कि कहीं बॉल पड़ी दिख जाए तो मैं लेकर निकलूं। लेकिन मुझे बॉल तो नहीं, बल्कि एक लाल कुर्सी दिखाई दी, जो मेरी आंखों के सामने एक बार पीछे खिसकी और फिर आगे, ऐसे मानो उस पर कोई बैठा हो। सच कहूँ तो उस वक्त मुझे डर लगने लगा था। और फिर वो अंदर वाले बंद कमरे से आती दरवाज़ा पीटने और गिड़गिड़ाने की आवाज़। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो मुझे, मत मारो मुझे, प्लीज़ मत मारो मुझे। डर तो इस आवाज़ को सुनने के बाद बहुत लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद वो आंटी किसी तकलीफ़ में है, और यही सोचकर मैं उस कमरे के दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि वो औरत ज़मीन पर गिरी हुई थी। उसकी आंखें खुली और गर्दन मेरी ही तरफ थी, जैसे मानो वो मुझे ही देख रही थी। डर के मारे मैंने हवा की एक घूंट भरी और तभी वो औरत अचानक से खड़ी हुई, ऐसे जैसे उसके बाल पकड़कर उसे किसी ने खड़ा किया हो। वो औरत मेरी ही तरफ देखते हुए गैस सिलेंडर तक बढ़ी, लाइटर उठा के स्टोव जलाया और मेरी आंखों के सामने उस औरत ने अपना चेहरा जलते स्टोव पर रख दिया। उसका चेहरा जले जा रहा था और वो एक अजीब सी आवाज़ निकाले जा रही थी। शायद उस वक्त मेरे पैरों की जान ही निकल गई थी। जो 2 मिनट तक मैं खड़ा वो सब देखता रहा, लेकिन फिर मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और दौड़ा उस घर के बाहर की तरफ। वहाँ से निकलकर मैं सीधा अपने घर पहुँचा और खिड़की बंद करके चादर ओढ़कर बिस्तर पर दुबक कर लेट गया। और तब तक लेटा रहा जब तक आई बाबा घर पर नहीं आए। मैंने उनको सारी बात बताई कि कैसे उस औरत ने मेरी नज़रों के सामने खुद को जलाकर मार डाला। तो पहले तो आई ने मुझे बहुत डांटा और फिर मेरी नज़र उतार कर बाहर फेंकी। रात तक मैं कुछ अच्छा महसूस कर रहा था। खाना खाने के बाद मुझे नींद तो आई, लेकिन बहुत देरी से। खैर 2-3 दिन बीत चुके थे, किसी ने उस औरत को नहीं देखा था।
न ही खिड़की पर खड़े और न ही पानी भरते। लेकिन जब उसके घर से एक भयंकर बदबू आने लगी तो पुलिस को खबर की गई। पुलिस ने उस औरत के घर में उस औरत की सड़ी गली और आधी जली हुई लाश बरामद की। मुझे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वो औरत उसी दिन मरी है जिस दिन मैंने उसे आखिरी बार देखा था। पुलिस वालों ने उस औरत की मौत का कारण केवल एक हादसा बताया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये सब कुछ और लग रहा था। उस औरत के खुले मुंह और जले चेहरे वाली लाश हमारे घर के सामने से ले जाई गई। रात तक वो भयानक चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था और उसी वजह से सबके सोने के बाद तक भी मेरी आंखों में नींद कहीं नहीं थी। और तभी एक आवाज़ मेरे कमरे में हुई। चद्दर मुंह से हटाकर देखी तो वो बॉल जो मेरे शॉट से उस भयानक औरत के घर में गई थी, वही बॉल मेरे कमरे में उछल रही थी। और उस बॉल के पीछे मेरी छोटी बहन अंजू खड़ी थी। उसने बाल बिखेर रखे थे और वो बिना पलक झपकाए बस बड़ी बड़ी आँखों से मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैं सोच ही रहा था कि इतने ही रात गई, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। और तभी अंजू एक भयानक सी आवाज़ में बोली, तुझे तेरी बॉल लौटाने आई हूँ। और इतना बोलकर अंजू एक बहुत ही भयानक सी हंसी हंसने लगी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हुआ अपने पलंग पर ही चद्दर ओढ़कर खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा। और तभी शायद मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर आई बाबा दौड़कर मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने बिना देखे उस तरफ इशारा करते हुए कहा, आई छोटी वहाँ भूतनी बनकर खड़ी है। आई ने कहा कि कोई नहीं है वहाँ, और अंजू को तो 4 दिन हो चुके हैं तेरे मामा के घर गए हुए। आई की ये बात सुनकर मुझे भी याद आया कि अंजू तो घर पर है ही नहीं। खैर, उस दिन के बाद भी वो औरत मुझे कई बार दिखाई दी। कभी औरतें पानी भरती, वहाँ अलग खड़ी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती। कभी मेरी खिड़की पर उस औरत का साया मेरे पीछे पड़ चुका था। मैं ये सारी बातें आई को बताता, इसीलिए आई मुझे एक बाबा के पास लेकर गई। उस बाबा ने बताया कि मेरे आसपास 2 साए हैं, एक औरत का और एक लड़की का, और इसका इलाज बाबा ने यही बताया कि हमें घर बदल लेना चाहिए। इसीलिए हम अपने गांव वाले घर शिफ्ट हो गए। घर बदलने के बाद फिर कभी मुझे वो औरत दिखाई नहीं दी, लेकिन जब कभी मैं उस औरत का खुला मुंह और जला चेहरा याद करता हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। मैं हूँ सैम, और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।